नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से यह खबर दिल्ली जा सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। शाम 4:30 का वक्त बताया जा रहा है जब दिल्ली जा सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दोपहर 3 बजे बुलाई गई है टीएसी की बैठक। और इसी टीएसी की बैठक के बाद दिल्ली जाने की चर्चा इस वक्त बेहद गर्माती हुई। विशेष विमान से दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो टीएसी की बैठक के बाद दिल्ली की रवानगी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो टीएसी की बैठक जो है वो होने वाली है 3 बजे और ये बताया जा रहा है कि इसी बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन इस रवानगी के पीछे के मायने क्या हैं? हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ रांची से जुड़ चुके हैं। अविनाश, अचानक से आनन फानन में दिल्ली रवानगी को कैसे देखें? ये देखिए, जो जानकारी इस वक्त आ रही है, आज टीएसी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। 3 बजे से ये बैठक आहूत है और 4:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की सूचना आ रही है। और इस वक्त जो झारखंड में राजनीतिक जो हालात है और जिन परिस्थितियों से इस वक्त मुख्यमंत्री गुजर रहे हैं, इस बाबत हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी बात यह भी आ रही है कि कुछ पारिवारिक वजह से भी वो दिल्ली जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम में उन्हें भाग लेना है। तो ये दोनों ही चीजें हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जब वो दिल्ली जाएंगे तब वहां पर जरूर जो वहाँ अधिवक्ता हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो ईडी दफ्तर गए थे उस वक्त भी जो सवाल जवाब उनसे किए गए थे, उन्होंने जो भी सवाल के जवाब दिए हैं उसके पीछे की भी ये बातें कही जा रही थी कि बहुत ही सोच समझकर और कानूनी सलाह के बाद ही वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने उसी तरह के जवाब भी दिए हैं। तो आगे भी जो बताया जा रहा है और जिस तरह की संभावना है, जिस तरह के अभी राजनीतिक हालात हैं झारखंड के अंदर में, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां जाएंगे तो जरूर जो अधिवक्ता हैं उनके साथ भी एक मुलाकात होगी और एक राजनीतिक नेता और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते वो दूसरे बड़े नेताओं से भी जरूर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल अविनाश, आखिर में ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि कितने दिनों का ये दौरा हो सकता है? कोई जानकारी इसे लेकर सामने आ पा रही है क्या? ये देखिए, अभी ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उसके मुताबिक हमारे पास जो जानकारी है वो दिल्ली जा रहे हैं। उनके आने का कोई शेड्यूल अभी नहीं बना है। जब शेड्यूल तय होगा उसी के आधार पर ये बताया जा सकता है कि क्या वो 1 दिन रहेंगे या उससे ज्यादा समय रहेंगे। ये सारी चीजें मुख्यमंत्री के शेड्यूल बनने के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर देवघर से, जहां पर जसीडीह थाना क्षेत्र के गिधनी में ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम हथियार लहराए गए हैं। ऑर्केस्ट्रा में डांसर्स के साथ हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें गिधनी पंचायत के मुखिया पति पप्पू महथा उर्फ पप्पू चौधरी ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, यही वो तस्वीर है जो इस वक्त बेहद तेजी से वायरल है। और जिस शख्स के हाथ में आप हथियार देख रहे हैं ये मुखिया बताया जा रहा है, महथा और पप्पू चौधरी। ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ आपको इस वीडियो में नजर आ रहा होगा। मंच पर बार डांसर्स के साथ डांस करते हुए मुखिया पति पप्पू कई राउंड फायरिंग करता है। मुखिया का ये पति है जिसकी तरफ से फायरिंग किया जा रहा है। और गिधनी पंचायत भवन के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी में बार डांसर्स को बुलाया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर क्या किया जा रहा है उसकी एक बानगी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो मुखिया पति ने पिस्टल से देखिए कैसे ताबड़तोड़ यहां पर फायरिंग की है। रुपए उड़ाए जा रहे हैं नर्तकी के ऊपर, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये वायरल होता हुआ वीडियो, हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लातेहार में लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने तीसरी ट्रैक के रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य में जमकर तांडव मचाया है। भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने रेलवे ब्रिज साइट के पास मशीनों को आग के हवाले कर दिया। लातेहार चंदवा बड़काकाना बरवाडी रेलखंड की यह तस्वीर, जहां पर
डगडगिया पुल के पास काम चल रहा था और इसी दौरान टीटीपीआईएल कंपनी को नक्सली हमले में करीब 50 करोड़ की संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा है। उग्रवादियों ने निर्माण कार्यस्थल पर 3 पोकलिन मशीन, 1 जेसीबी, 2 पाइल्स मशीन और बाइक को आग के हवाले कर दिया। साथ ही पर्चा छोड़कर लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दी गई है। घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन अब तक घटना स्थल पर पुलिस की टीम पहुंची नहीं है। इस नक्सली घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल लेकिन जरूर है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सुबह सवेरे की, जब आकलन किया गया कि आखिर नुकसान कितना उठाना पड़ा है नक्सलियों के इस उत्पात की वजह से। दूसरी तस्वीर उस रात की, जब आगलगी की घटना को अंजाम दिया गया। मशीन हम चला रहा था, मशीन बोला बंद करो, थोड़ा टाइम लग गया उठाने में उसको, तो वो बंद कर जल्दी। उसके बाद बंद किया मशीन और वहाँ से टेप ले लिया और राड लिया वोल्डिंग वाला, यहाँ से रूम में जाने लगा तो वहाँ से छोड़ करके वो लोग रख दिया। बोलता इधर से कोई सामान जाएगा नहीं, उधर भाग के जा। बोला मैं कंपनी का 2-4 बार पहले से हिदायत दिया हूँ, उन लोग नहीं सुन रही है मेरा बात। तो आज हम लोग का बुरा एग्जाम देने वाले हैं। तुम लोग कौन है, वर्कर है, लेबर है कि साहब है, इंजीनियर कौन है? तो बोले सर हम लोग सब वर्कर हैं। तो तुम लोग का कुछ नहीं किया जाएगा, सिर्फ हम लोग का बात मानो, नहीं मानने के बाद में तुम लोग का पिटाई होगा। 1-2 आदमी को मारबो भी किए। हेमंत सरकार के लगातार ताबड़तोड़ फैसले ने राज्य भर में अनुबंध पर काम कर रहे करीब 16,000 एनएम कर्मियों की उम्मीदों को जगा दिया है। राज्य भर से पहुंचे करीब 3,500 एनएचएम कर्मियों ने अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर रांची में स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री भी पहले से तैयार नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में 3 सदस्य कमेटी बनाकर एनएचएम कर्मियों की मांगों पर विचार करने के बारे में विभाग को लिखा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद एनएचएम कर्मियों को भी अब अपने समायोजन की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। आज हम एसीएस साहब से बात करके वो फाइल को पता करेंगे कि हमारे आदेश के बाद वो फाइल कहाँ तक पहुँची है और कहाँ रुकी है। जहाँ रुकी होगी उसको बढ़ाएंगे, यही ना कर सकते हैं। जी। अब इससे ज़्यादा हम आपको क्या बता सकते हैं? हम तो यही ना करेंगे, नियम ही ना से ही ना काम होगा। जी सर, कि नियम तोड़ के काम होगा। नहीं, आज हम पता कर लेंगे कि फाइल कहाँ तक आई है। आप हमसे होगा तो कल 10 बजे 2-4 आदमी मिलिए, फिर बता देंगे आपको। कल 10 बजे आ जाइए। राज्य भर से पहुंचे एनएचएम कर्मी ने आज स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। क्या भरोसा मिला, उनसे ही बात करेंगे। आप लोगों ने मुलाकात की, क्या भरोसा मिला? भरोसा हम लोग को 17/10 को ही सर पीठ पत्र के माध्यम से आगे हम लोग का काम बढ़ा दिए थे, पॉजिटिव ही, लेकिन अभी तक कुछ भी सरकार इस पर कुछ भी जवाब नहीं दी है। इसकी जवाबदेही के लिए अभी सर एसीएस के पास जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री साहब, और हम लोग को कल 10 बजे दिन में बुलाए हैं। आप लोग कितने साल से काम कर रही हैं? आप लोग? हम लोग 16 साल से काम कर रहे हैं। 16 साल से काम कर रहे हैं। अब क्या मांगे आप लोग? अब हम लोग की मांग यही है कि हम लोग को नियमित किया जाए। बहुत दिन तक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अवधि पे जो है झेलते रह गए हैं, और इसमें है कि काम हम लोग 24 घंटा कोरोना काल में अपने जी जान लगा करके सब हम लोग काम किए हैं, और उसका अभी जो है कि हम लोग को समायोजन करके परमानेंट करते हुए नियमित करके और हम लोग को उसका रिजल्ट देने का मंत्री जी आश्वासन दिए हैं। उसमें बोले कि हम पत्र पत्र अपना जारी करके हम भेज दिए थे डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट में क्या हुआ, कहाँ पड़ा हुआ, उसको आज हम देख लेते हैं, और देख के कल 5 आदमी आप लोग आइए, कल हम आपको उस बारे में बता देंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो कहाँ पे रुका हो, उसको फिर आगे बढ़ा के जल्द से जल्द इसका हम लोग समायोजन करने का, परमानेंट करने का काम करेंगे। एनएचएम कर्मियों से मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिया है कि इनकी मांग को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने विभाग को इस संबंध में चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन भरोसा कितना परवान चलता है ये देखने लायक बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। राजभवन की ओर से झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को लौटाए जाने पर सियासत अब बहुत गर्म हो गई है। कांग्रेस के निलंबित विधायक हैं इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार सोच समझकर ही विधेयक लेकर आती है और राजभवन को बिल लौटाने से पहले एक बार इस पर विचार जरूर करना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्यपाल रबर स्टैंप नहीं है, हामी होने के बाद ही विधेयक को लौटाया गया है। पूर्ण से हमको लगता है ग्रसित है। क्या हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षण देगी, ऐसा आपको लगता है क्या?
हम लोग सोच विचार करके, हमारे पास भी नॉलेजेबल लोग हैं, हमारे सरकार के पास भी थिंक टैंकर लोग हैं, जब बिल बन रहा है तो काफ़ी लोगों का सुझाव लिया जाता है, राय लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, फिर से हमें लगता है कि गहन करने की आवश्यकता है। महामहिम सर्वोपरि हैं, उनको इस पर दोबारा समीक्षा करना चाहिए। देखा है कि विधेयक के अंदर कई त्रुटियां हैं। जैसे पहला त्रुटि तो ये है कि उसमें अधिकारियों कर्मचारियों को बचा लिया गया है। सिर्फ वहाँ कार्यरत जो कर्मचारी होंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या जो भी हो, प्राइवेट ही हो, स्वाभाविक है, उन पर कार्रवाई होगी, वो जल्द चले जाएंगे। लेकिन अधिकारी मलाई खाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि भाई आप हर बिंदुओं पर उसको देखकर भेजना चाहिए। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें कई मुद्दों पर मंथन हो सकता है। इसमें नगर निकाय के विभिन्न पदों को एसटी के लिए आरक्षित करने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही साथ झारखंड पंचायत उपबंध की नियमावली पर भी चर्चा हो सकती है, जो कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें एक मुख्य मुद्दा होगा जनजातीय बहुल इलाकों में बच्चों को जनजातीय भाषा में ही अनिवार्य शिक्षा पर विचार करने को लेकर। इसके तहत कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को जनजातीय भाषा में ही अनिवार्य शिक्षा देने पर विचार किया जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ सकता है। आपको बताते चलें कि आखिर ये विवाद है क्यों। राज्यपाल रमेश बैस ने टीएसी के गठन संबंधी जो नियमावली है उसको असंवैधानिक बताया है। उसमें उन्होंने कुछ बदलाव के निर्देश दिए हैं राज्य सरकार को, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आपको बता दें कि तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के समय ही टीएसी गठन को लेकर विवाद चल रहा है। तब से उन्होंने टीएसी के सदस्यों का आचरण प्रमाण पत्र मांगा था। वहीं 2 सदस्यों का मनोनयन राजभवन से नहीं होने पर भी सवाल उठाए गए थे। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बनी नई नियमावली में टीएसी के गठन और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार जो है वो राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री को दिया गया है। रांची रेल मंडल अब अपने अधीन तमाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने में जुटा हुआ है और इसके तहत पुरानी व्यवस्था में पारदर्शिता करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के तहत रांची रेलवे स्टेशन समेत तमाम जो जगहें हैं वहां पर स्टेशन परिसर में चलने वाले कैटरिंग स्टॉल हो या फिर पार्किंग व्यवस्था हो, सभी जगह ई ऑक्शन किया जा रहा है। रांची रेल मंडल अब रेलवे से जुड़ी अपनी पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की कोशिश में जी जान से जुटा है। इसी व्यवस्था के तहत तो रांची रेलवे स्टेशन समेत आसपास के कई छोटे स्टेशन परिसर में लगने वाले कैटरिंग स्टॉल और पार्किंग के लिए ई ऑक्शन की व्यवस्था लाई जा रही है। कैटरिंग के लिए ई ऑक्शन 6 दिसंबर को किया जाएगा। इसी के तहत रांची, गोविंदपुर, बानो, लोधमा समेत दूसरे छोटे स्टेशन परिसर में लगने वाले कैटरिंग स्टॉल के लिए ई ऑक्शन होगा। वहीं रांची रेलवे स्टेशन और रामगढ़ रेलवे स्टेशन के पार्किंग के लिए 25 नवंबर को ई ऑक्शन होगा। हमारे रेलवे में ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो कि इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। उस पर आपको जाना होता है, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। और जहाँ तक पहले तो स्टार्ट हम लोग किए थे, जैसे पार्सल है, SLR लीजिंग के लिए किए थे, ATM के लिए किए थे, एडवर्टीजमेंट के लिए किए, फिर उसके बाद पे एंड यूज टॉयलेट वगैरह हुए उसके लिए किया गया। और अभी फ़िलहाल देखा जाए तो रिसेंटली हम लोग कैटरिंग में भी इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी लोग रांची रेलवे स्टेशन समेत दूसरे स्टेशन पर पार्किंग और कैटरिंग स्टॉल के लिए आवेदन देना चाहते हैं, उन्हें कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम में जाना होगा। ई ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदनकर्ता को आधार, पैन कार्ड, GSTI नंबर देना होगा। नोडल बैंक SBI में करंट अकाउंट खोलना होगा। 1 टाइम ओपनिंग अमाउंट 10,000 से खोलना होगा खाता। नए दुकानों का ई ऑक्शन हो रहा है? नहीं, ये तो हम लोग का पहले से ही दुकान है।
आप लोग क्या टेंडर का? हाँ, टेंडर का ही अभी था, पहले से हम लोग का दिया हुआ था टेंडर, वही में मिला था। अभी तो जो है अभी तो नया दुकान के लिए तो ऑप्शन दे ही रहा है। रांची रेल मंडल के रांची रेलवे स्टेशन समेत तमाम ऐसे छोटे स्टेशन जहां आप देखते होंगे कि स्टेशन परिसर में जो आपको कैटरिंग स्टॉल दिखते हैं, तमाम वैसे स्टॉल जो पुरानी प्रक्रिया के तहत टेंडर के तहत आवंटित किए गए थे, लेकिन अब नए स्टॉल का निर्माण किया जा रहा है। उसके तहत अब ई ऑक्शन के जरिए नए दुकान आवंटित किए जाएंगे, लेकिन जो पुराने दुकान थे वे अपने अस्तित्व में रहेंगे, उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब जो है पारदर्शिता लाई जा रही है और रांची रेल मंडल अब नए दुकानों को जो आवंटित करेगा वो ई ऑक्शन के जरिए करेगा। मतलब आम लोग जो इसमें अपनी सहभागिता चाहते हैं और ये चाहते हैं कि रेलवे परिसर में, स्टेशन परिसर में अगर उनकी अपनी कोई दुकान हो तो वो भी ई ऑक्शन के जरिए शामिल हो सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। हजारीबाग के महुदी के पास सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। चौपारण जीटी रोड की यह घटना है और सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। क्षत विक्षत शव के साथ लोगों ने महुदी के पास जीटी रोड को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला मौके पर पहुंचे और ठेकेदार पर सड़क में तोड़फोड़ को हादसे की वजह बताया। उन्होंने कंपनी के ठेकेदार की ओर से मुआवजा मिलने पर ही जाम हटाने की बात कही।